पार्वती जी बोली कि नारद जी ये बात तो मुझे नहीं पता, तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि महादेव आपसे कुछ छुपाते हैं। अब पार्वती जी नारद जी को विदा करती हैं और उधर जैसे ही महादेव कैलाश पर लौटे तो आज पार्वती जी महादेव से रूठ कर बैठ गई। जैसे ही पार्वती जी महादेव से रूठ कर बैठी, महादेव आए, पार्वती जी को बहुत मनाने की कोशिश की। फिर पार्वती जी बोली कि महादेव एक बात बताओ, आप अपने जीवन में, आपके जीवन में जो भी कुछ है वो आपने मुझे सब कुछ बताया। महादेव बोले, अरे मैंने अपना मंत्र तक तुम्हें बता दिया और इससे ज्यादा क्या बताऊंगा। किंतु पार्वती जी बोली, ना, आप मेरे साथ छल करते हो, आप मुझसे कुछ ना कुछ छुपाते हो। महादेव बोले कि बताओ मैंने तुमसे क्या छुपाया। उसी समय पार्वती जी बोली कि महादेव एक बात बताओ, ये जो आपने अपने गले में मुंड माल पहन रखी है, मुझे ज्ञात हुआ है कि ये सारे शीश स्त्रियों के हैं। तो ये कौन स्त्रियां हैं जिनके शीशों की माला आपने अपने गले में पहन रखी है। तो उसी समय महादेव मुस्कुराए और बोले, पार्वती ये सारे शीश तुम्हारे हैं। पार्वती से पूर्व तुम्हारे जितने भी जन्म हुए, हर जन्म में तुम मेरी अर्धांगिनी बनी। तुम्हारी मृत्यु होती गई तो मैं तुम्हारे प्रत्येक शीश को अपनी माला में ग्रहण करता गया। तो ये सारे शीश किसी और के नहीं, केवल आपके हैं। तो पार्वती जी मुस्कुराई, बोली, महादेव कैसी बात करते हो कि मैं बार बार जन्म लेकर आती गई, आपसे विवाह होता गया और मेरी मृत्यु होती गई। मेरी तो मृत्यु होती गई, मेरे मुंड, मेरे शीश आपने अपने गले में पहन लिए, किंतु आप उस समय से लेकर आज तक ऐसे ही हो, अजर अमर हो। तो उसी समय महादेव ने कहा कि हाँ, मैंने अमर कथा का रसपान कर रखा है। अब पार्वती जी ने कहा कि महादेव मैं भी अमर कथा का रसपान करना चाहती हूँ। महादेव मुस्कुराए और बोले कि अमर कथा का रसपान करना इतना आसान नहीं। किंतु पार्वती जी ने जब जिद की तो महादेव ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अमर कथा का रसपान करवाऊंगा, किंतु मेरी दो शर्त हैं। पहले मेरी दो शर्त आप स्वीकार कर लीजिए। तो पार्वती जी ने पूछा कि क्या शर्त है। तो महादेव बोले कि एक तो मैं अमर कथा जब कहूंगा तो मैं अपने आसन पर बैठकर नेत्र बंद कर दूंगा, नेत्र बंद करके कथा कहूंगा और तुम मेरे समक्ष बैठी होंगी। किंतु एक या दो दिन नहीं, 7 दिन लगातार दिन रात अमर कथा चलेगी। मैं बोलता रहूंगा। तो क्या आप 7 दिन तक जागृत अवस्था में भूखे प्यासे बिना हिले कथा को सुन सकोगी। पार्वती जी बोली कि मुझे स्वीकार है, मुझे आपकी पहली शर्त स्वीकार है, मैं सुन लूंगी। महादेव ने कहा एक बार फिर विचार कर लो। पार्वती जी बोली, ना, मैं कह रही हूं ना कि मैं 7 दिन एक ही आसन पर बिना भोजन पानी लिए कथा सुनूंगी। तो महादेव ने कहा कि ठीक है। उसके बाद महादेव बोले कि मेरी दूसरी शर्त है कि मैं जब नेत्र बंद करके कथा कहूंगा तो आप बीच बीच में जय हो जय हो जय हो का हुंकारा भरोगी। पार्वती जी ने कहा यह भी ठीक है, इस शर्त को भी मैं स्वीकार करती हूं। अब पार्वती जी भी आसन पर विराजमान हो गई, महादेव भी अपने आसन पर विराजमान हुए। किंतु पहले समस्त कैलाश पर्वत को खाली करने के लिए महादेव ने अपने डमरू का वादन किया। और जैसे ही महादेव के डमरू का वादन हुआ तो जितने भी जीव जंतु, यहां तक कि महादेव के गले में सर्प, वो भी कैलाश पर्वत को छोड़कर अन्य लोकों पर चले गए। और उसी समय जिस वृक्ष के नीचे महादेव बैठे, उस वृक्ष के ऊपर एक शुक्र का घोंसला है।
तोते को, और उस घोंसले में एक मादा शुक बैठी है जिसने अंडा दिया है। किंतु जैसे महादेव ने अपने डमरू का वादन किया तो वो मादा शुक उड़कर पृथ्वी पर चली गई और अपने अंडे को वहीं वृक्ष में रखा छोड़कर उड़ गई। अब समस्त कैलाश पर्वत खाली हो गया। महादेव ने अमर कथा का रसपान पार्वती जी को कराना प्रारंभ किया और पार्वती जी से जो कहा था कि तुम बीच बीच में हुंकारा भरोगी, जय हो जय हो जय हो, ताकि मुझे लगे कि आप जागृत हो और कथा श्रवण कर रही हो। तब पार्वती जी बीच बीच में कहने लगी जय हो जय हो, और यदि आप भी जागृत हो, कथा सुन रहे हो, तो एक बार जोर से बोल दो जय हो जय हो। तो इस प्रकार पार्वती जी जय हो का हुंकारा भरने लगी। मगर उसी समय प्रथम दिवस वो शुक के अंडे में से एक शुक बालक उत्पन्न हो गया, और वो शुक बालक जैसे ही उत्पन्न हुआ वो भी पार्वती जी के हुंकारे को सुन रहा था। और कहा जाता है कि शुक तोता जैसे ही मनुष्य वाणी बोलता है वैसे ही बोलने लगता है। तो वो बालक ने जैसे ही नेत्र खोले जय हो का हुंकारा सुना। अब पार्वती मैया ने कथा सुनते सुनते जैसे ही तीसरे दिन की कथा में प्रवेश किया, तीसरा दिन प्रारंभ हुआ तो पार्वती जी को निद्रा आ गई। और जैसे ही पार्वती जी को निद्रा आई तो पार्वती जी का हुंकारा बंद हो गया और पार्वती जी की जगह वो शुक बालक वृक्ष से जय हो कहने लगा। अब इस प्रकार जैसे ही 7 दिन की कथा का विश्राम हुआ तो जैसे ही महादेव ने नेत्र खोले उधर पार्वती की भी निद्रा टूटी और पार्वती जी महादेव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी कि महादेव मुझे क्षमा करना, मैं अपने वचन निभा नहीं पाई, मुझे नींद आ गई और मैं कथा श्रवण नहीं कर पाई। तो महादेव बोले कि पार्वती, यदि कथा आपने श्रवण नहीं की किंतु मेरे दूसरे वचन के अनुसार मेरे कानों में आपका हुंकारा लगातार सुनाई देता रहा, तो यदि आपको निद्रा आ गई तो मेरे कानों में हुंकारे की आवाज कहां से आ रही थी। इतने में महादेव ने देखा कि वृक्ष के ऊपर घोंसले में बैठा शुक बालक जय हो की रटन लगा रहा है। उसी समय महादेव को क्रोध आया और उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और जैसे शुक बालक की हत्या, शुक बालक का वध करने के लिए महादेव आगे बढ़े तो शुक बालक घोंसले से उड़ा पृथ्वी लोक की ओर, आगे आगे शुक बालक पीछे पीछे महादेव, और जब महादेव क्रोधित पीछे पीछे दौड़ रहे हैं तो उसी समय शाम्य प्राप्त आश्रम में श्री वेद व्यास जी की धर्म पत्नी वीटिका, जिसने मुख खोलकर उदासी हुई और महादेव के भेद से वो शुक बालक वीटिका के मुख से प्रवेश करके उसके गर्भ में जाकर और जैसे ही वो बालक वीटिका के गर्भ में जाकर छुपा, उधर वेद व्यास जी अपने आश्रम के समीप मुख्य द्वार पर खड़े थे। देखा कि क्रोधित महादेव आ गए। महादेव बोले कि वेद व्यास जी, आपने यहां किसी शुक बालक को आते हुए देखा। वेद व्यास जी बोले महादेव क्या बात है? अरे मैं पार्वती को अमर कथा का रसपान करवा रहा था किंतु एक शुक बालक ने छुप कर कथा का रसपान किया तो मैं उसका वध करने के लिए आया हूं। किंतु वेद व्यास जी मुस्कुराते हुए बोले कि महादेव, एक बात तो बताओ कि जिस बालक ने, शुक बालक ने अमर कथा का रसपान कर लिया तो वो अमर हो गया, और जिसने अमर कथा का रसपान कर लिया तो उसका वध आप भी कैसे कर सकते हो? इतना सुनते ही महादेव का क्रोध शांत हुआ
और वो बोले कि हाँ वेद व्यास जी आपकी बात सत्य है। और इस बात को कहकर महादेव वापिस कैलाश पर्वत पर चले गए। किंतु शुक बालक बहुत वर्ष तक वीटिका के गर्भ में छुपा रहा। और वीटिका जो वेद व्यास जी की धर्म पत्नी है, तो शुक बालक ने पहले अमर कथा का रसपान किया। उसके बाद वेद व्यास जी के द्वारा अनेकों ग्रंथों के, उपनिषदों के ज्ञान को अर्जित किया। और जब एक दिन शुक बालक समस्त ज्ञान से संपन्न हो गया, तो कहते हैं कि उसी समय वेद व्यास जी के पुत्र के रूप में सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। अब जैसे सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ, तो बताया जाता है कि सुखदेव जी जन्म लेते ही अपने घर का त्याग करके वन की ओर भागे। आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे वेद व्यास जी कि पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। मगर सुखदेव जी नहीं रुके। वेद व्यास जी बोले, अरे तेरा अभी जन्म हुआ है, जन्म लेते ही कहां भाग रहा है। सुखदेव जी बोले कि आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, और मैं अब नहीं भाग रहा। ये आत्मा जो 84 लाख योनियों में भटकती है तब भागती है। अब तो मेरा रुकना हुआ है, अब तो मैं परमात्मा के नाम का आनंद लूंगा। उसके बाद वेद व्यास जी बोले, मैं तेरा पिता, मैं तुझे रोक रहा हूं। तो सुखदेव जी बोले कि ना, आत्मा के पिता तो परमात्मा है, इसलिए मैं परमात्मा की कथाओं में लीन रहना चाहता हूं, परमात्मा की लीलाओं में लीन रहना चाहता हूं। और